हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 3 मॉडल प्रश्न पत्र पेपर क्लास 12th का जो सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स यानी कि भौतिक है। ठीक है, हम लोग सेट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा इसमें कैसा प्रश्न है। बस इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको यहीं पर सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टोटल 1.5 घंटे एग्जाम होने वाला और कितना का 35 मार्क्स का, जो कि 5 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन है। सेट 3 में सेट 1 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और जो इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। इसमें देखिए क्वेश्चन बोला है पहले कि निम्नलिखित में कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए है कुल आवेश संरक्षण, बी है प्रभार की मात्रा, 2 है ऑप्शन सी है 2 प्रकार के आवेश, ऑप्शन डी है बल की वृत्तीय रेखा। तो इसमें से ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बल की आवृत्तीय रेखा, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश संभव है। विद्युत आवेश संभव है, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। इसका जो पहला ऑप्शन है 5.8 × 10⁻18 कूलम, 3.2 × 10⁻18 कूलम, और सी ऑप्शन है 4.5 × 10⁻19 कूलम, और डी ऑप्शन है 8.6 × 10⁻19 कूलम है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर आपका 3.2 × 10⁻18 कूलम होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर 1 Nc आवेश न्यूटन कूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻19। ठीक है, किधर आंसर है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक क्षमता सी के 3 कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी। सब इसका तुल्य धारिता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 3c, ऑप्शन बी में 3/c, सी नंबर है c/3, और फिर डी है 1/3c। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा 3/c। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोला है कि स्वप्रेरण का एसआई मात्रक क्या था। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है जूल, कूलम, वेबर या हेनरी। तो इसका 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हेनरी। क्या होगा, हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी परिपथ में प्रत्येक धारिता की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इस नियम का नाम है, ऑप्शन नंबर ए है ओम का नियम, ऑप्शन नंबर बी है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर सी है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर डी है फैराडे का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंज का नियम। किसका, लेंज का नियम इस करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो गॉसी सतह के लिए विद्युत प्रवाह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है में जो 3 आवेशित कणों को वायु निर्वाह में घेरता है दिया गया है कि Q1 = -14 न्यूटन कूलम, Q² = 78.85 न्यूटन कूलम, और Q में दिया है कि Q -56 न्यूटन कूलम। इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है कि 103, बी दिया है 106, सी में दिया है 6.32 × 130, और डी में दिया है 6.32 × 106। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 पे पावर इसका होता है क्यू, 10 पे पावर क्यू। क्लियर है। यहाँ पे तो गलत दिया है, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा 10 पे पावर क्यू हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया कि विपरीत दिशा में करंट ले जाने वाले दो समानांतर चालक, विपरीत दिशा में करंट ले जाने वाले दो समानांतर चालक है। ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बी दिया एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सी दिया ना तो आकर्षित करेंगे और ना ही पीछे पीछे हटाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है वो होता है WB/मीटर स्क्वायर। ठीक है, WB/मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया कि किसी पदार्थ का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी। किसी पदार्थ का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है किसमें भाई, किसमें होता है, डी यानी कि चांदी में होता है, यानी कि चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत चालक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा चांदी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल जो होगा Q/E, QE, E/Q या फिर 1/EQ होगा। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा 11 नंबर का हो जाएगा QE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Q क्या है, आवेश, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसका आंसर बी, 11 का बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन इज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, यानी कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। तो ये क्वेश्चन सेट 2 में भी आया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। आप रिपीटेड क्वेश्चन को ज्यादातर तैयारी करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, तो आपको जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन 100% आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिया कि ओम नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या होता है, चालक का तापमान क्या होगा, कम होता है, बहुत होता है, या परिवर्तन होता है, या स्थिर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा स्थिर होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेट 2 में भी ये क्वेश्चन आया था, सेट 3 में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या है, सेट 3 का ये क्वेश्चन है, हम पहले बता दिए आपको कितना का है, सेट 3 का ये क्वेश्चन है भाई। हम लोग 1-2 कंप्लीट कर चुके थे पहले ही, आज हम लोग सेट 3 कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स का क्लास किसका है, 12th का। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में समान और विपरीत आवेशों वाली दो वर्गाकार प्लेट होती है। तो प्लेट पर सतह आवेश घनत्व प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा है, तो प्लेट के बीच के क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का परिणाम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए Q/ε0। ठीक है, इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। क्लियर है, ओमेगा, इसको ओमेगा/Q/ε0। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते 14। एक समानांतर प्लेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, यानी 14 में क्या दिया, एक समानांतर प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, जब यह पैरावैद्युत स्थिरांक 5 के पैरावैद्युत से पूरी तरह भर जाता है तो कैपेसिटेंस में प्रतिशत वृद्धि होती है, 100%, 50%, 500% या 200%, यानी 500% या 200%। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसका जो इसमें जो ऑप्शन दिया ये गलत है, इसका 100 इतना होता है, 400% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, 400% इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग 400 याद रखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी भी क्षण कुंडली से जुड़ा फ्लक्स द्वारा दिया जाता है प्रेरित EMF T = 3SA पर, इसमें जो कितना -190 वोल्ट होता है, या -10 वोल्ट, 10 वोल्ट या 190 वोल्ट। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -10 वोल्ट। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि किरचॉफ का पहला नियम
एफ सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, और दूसरा नियम सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई है। जहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ होते हैं वे क्रमशः पर आधारित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है चार्ज का संरक्षण, गति का संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण या चार्ज का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे, तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे का छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कि तांबे के पतला तार, तांबा का जो पतला तार होता है की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, अधिक होता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वही रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट होगा, ये वही रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर की क्वेश्चन कहता है एक चुंबकीय सुई एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र पृथ्वी पर एक निश्चित स्थान पर लंबवत रूप से उन्मुख होती है। इस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा? इसका नमन कोण का जो मान होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका नमन कोण का मान होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री इस करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कहते हैं पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग देखिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर, बी नंबर ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, और डी नंबर ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। करेक्ट है? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया है। कहता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है, यह हर जगह स्थिर होता है, हर जगह शून्य होता है, बहुत अधिक मान वाले होते हैं, या पृथ्वी के सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम होता है वो होता है पृथ्वी के सतह पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है? परिवर्तन होता है, नहीं भिन्न होता है। ये क्वेश्चन नंबर सेट 2 में भी आया था, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए आप इसको ध्यान देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी के सतह पे अनेक अलग अलग स्थान पे क्या होता है? ये परिवर्तन होते रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर, यानी कि पृथ्वी के सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? भिन्न होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा 21, कहते एक समानांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेट के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। संचित ऊर्जा उसका होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट पे हॉल ई है, और है 1/2 एप्सिलॉन ओ स्क्वायर का हॉल ई, 1/2 एप्सिलॉन ओ स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का अनुपात, अब इसमें अनुपात पूछा किस पे? भूमध्य रेखा के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का अनुपात, तो वो हो जाएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1:1 होता है, 1:1 होता है इसका। ठीक है, चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन का निम्न में कौन सा वेग चालक के माध्यम से धारा निर्धारित करता है? तो केवल अपवाह वेग, केवल थर्मल वेग, दोनों ए बी, दोनों, या तो ए बी कोई नहीं, ना तो ए ना तो बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल अपवाह वेग, केवल थर्मल वेग, इसका आंसर है ए नंबर, केवल अपवाह वेग। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा केवल अपवाह वेग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 कहता कापर और
जर्मेनियम को 50 डिग्री सेल्सियस और कमरे के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध करेंगे। तांबा का बढ़ता है, जर्मेनियम का घटता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है तांबा का बढ़ता है, जर्मेनियम का बढ़ता है कॉपर। और ऑप्शन नंबर सी दिया कॉपर का घटता है, जर्मेनियम का घटता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया कॉपर का घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कॉपर का घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कहता है चित्र विद्युत परिपथों के भागों में धारा दिखाता है तो विद्युत का धारा I बराबर होता है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25 का 1.7 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करा देंगे व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे थोड़ा सा पेज कम है, इसी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अभी ज़्यादा जल्दी याद करना है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। ठीक है, 26 में जो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक विद्युत धारा ले जाने वाली बिजली लाइन पश्चिम से पूर्व की ओर धारा प्रवाहित करती है तो इसके आई मीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ये क्वेश्चन बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन 2 में, सेट 2 में भी यह क्वेश्चन था। इसका आंसर जो हो जाएगा 26 का हो जाएगा, 26 का जो आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट 2 में भी क्वेश्चन था ये। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा इसका क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। चलिए क्लियर है। 27 देखते हैं, कहते एक टोरियोडॉल सेलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया इसके घुमावों की संख्या, बी में विद्युत धारा, या त्रिज्या, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए नंबर उसका, इसके घुमावों की संख्या करेक्ट है। चलिए 28 देखते हैं। एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है, कण की निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलेगी, संवेग, गति, वेग, या ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा गति। क्लियर है। इसका जो 28 का जगह ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर गति होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाही चालक पर बल अधिकतम होता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कण होता है। क्या होता है, 0 होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दो पतले लंबे समानांतर तार डी दूरी से अलग किए गए एक I एम्पियर की धारा को एक ही दिशा में ले जाते हैं तो वे वेग होगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे को के बल के साथ आकर्षित करते हैं, μ0I²/2πd। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या बोला, एक बार चुंबक के अंदर की चुंबकीय रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए दिया चुंबक के उत्तर ध्रुवीय से दक्षिण ध्रुवीय या उपलब्ध नहीं है, या इनमें से दिया कि चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और डी नंबर दिया ऑप्शन कि चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 32 दिया है कि सीधे तार में ए से बी तक धारा बढ़ रही है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा, देखिए यहाँ पे धारा बढ़ रही है, ए से किधर जा रही है, बी की तरफ जा रही है। ठीक है, ये फिगर देखिए यहाँ पे ए से किधर जा रही है, बी की तरफ। तो यहाँ पे दिया है क्या कि सीधे तार में ए से बी तक धारा बढ़ रही है तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगा, दक्षिणावर्त, वामावर्त, बदलना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर हो जाएगा दक्षिणावर्त। क्या होगा, दक्षिणावर्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 यदि प्राथमिक और
द्वितीयक कुंडलियों में घुमावों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है तो पारस्परिक अधिष्ठापन है। इसका 4 गुना हो जाता है या 2 गुना हो जाता है या 1/4 बार बन जाता है या वही रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये 4 गुना क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। ये क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। स्वप्रेरण वाले विद्युत पथ में 34 स्वप्रेरक वाले विद्युत पथ में विद्युत धारा तुरंत क्यों नहीं बढ़ता। देखिए ए नंबर दिया ऑप्शन, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण या उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण या कम बिजली की खपत के कारण या जूल तापन के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जाते रहे। बोर्ड एग्जाम लेवल के सारा तैयारी हम करा देंगे यहाँ से आपको, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारा अपडेट मिलते रहे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखिए क्या बोला है कि जब 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के 3 समान बल्ब 200 वोल्ट की आपूर्ति से श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति होगी, उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति होगा। ठीक है, तो 20 वाट, 60 वाट, 180 वाट या 10 वाट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 वाट। कितना वाट, 180 वाट का होगा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 180 वाट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेट 3 जो होगा वो कंप्लीट हो गया, सेट 3 आपका पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको यहीं से याद हो जाएगा आपको, इसको आप घबराने की बात नहीं है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे बोर्ड एग्जाम लेवल के, क्लास 9, 10, 11, 12। ठीक है, पूरा सबका सेट मिलते रहेगा। तो आपका फिजिक्स का आपका सेट 3 कंप्लीट हो गया और ये क्लास किसका है, 12th का। किसका है, 12th का। ठीक है मेरे भाई, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को शेयर करें ताकि उसको भी ये सारा इसका लाभ मिले, उसको भी हेल्पफुल होगा।